सबके साथ नाश्ते के लिए बैठती है। अलीशा जैसे ही खुद सब्जी लेकर अपनी प्लेट में डालने लगती है कि तभी चौथी नौकरानी। खाना परोसने का काम हमारा है, आपका नहीं। मैं आपको परोस कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। अलीशा, हमारे घर में इतने सारे नौकर नौकरानी हैं, तुम्हें भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाना भी ये तुम्हें खुद ही परोस देंगे। भगवान, ये सब कोई सपना तो नहीं? मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। अलीशा ने जो चीज कभी सपने में भी नहीं सोची थी, अब वही अलीशा को हकीकत में मिल रही थी। जिसकी कभी एक नौकरानी रखने की औकात नहीं थी, आज वही 150 नौकरानी वाली ससुराल में बड़े आराम से रह रही थी। अब इसी तरह शाम होती और आज अनुराग और अलीशा की रिसेप्शन पार्टी होती है। अलीशा ने काफी हैवी और लॉन्ग गाउन पहना होता है, जिसे संभालने के लिए अलग से अलीशा के पीछे 6-7 नौकरानियां थी। तभी चलते चलते अलीशा के सैंडल का स्ट्रैप खुल जाता है तो एक नौकरानी जाकर उसे बांधने लगती है। थैंक यू सो मच। वैसे तो ये स्ट्रैप मैं खुद ही बांध लेती, लेकिन गाउन इतना हैवी है कि झुक ही नहीं पा रही थी। मालकिन, इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये तो हम लोगों का काम है। थोड़ी देर में सभी गेस्ट अलीशा को उसके रिसेप्शन का गिफ्ट देने लग जाते हैं। उन गिफ्ट्स को भी संभालने का काम नौकर नौकरानी ही कर रहे थे। तभी अलीशा को अचानक खांसी उठती है, जिसे देखकर एक नौकरानी अलीशा के लिए भागते हुए पानी लेकर आती है। मालकिन, आप ठीक तो हो ना? ये लीजिए, पानी पी लीजिए। गर्म पानी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। नहीं, जरा सी खांसी। पर ये नौकरानी भागते हुए पानी लेकर आई है मेरे लिए। मुझे लगता है कि मैं इस घर की बहू नहीं, बल्कि किसी सियासत की महारानी हूँ। सच कहा है किसी ने, जब भी ऊपर वाला देता है तो झप्पड़ फाड़ के देता है। अलीशा के ससुराल के वो 150 नौकर नौकरानियां 24 घंटे अलीशा के आगे पीछे ही रहते। अलीशा को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती तो फौरन उसके सामने पेश कर देती। इसी तरह हफ्ता भर गुजरता है और आज अलीशा अपने कुछ नौकर नौकरानियों के साथ बड़ी सी गाड़ी से अपने मायके पहुंचती है। अरे संगीता, देखो ममता की बेटी आई है। ये गाड़ी तो देखो कितनी ज्यादा बड़ी है, और अपने साथ कितने सारे नौकर नौकरानी को लेकर आई है। जब इसी के साथ इतने नौकर नौकरानी रहते हैं तो इसके ससुराल में कितने रहते होंगे? सुनने में आया है कि इसके ससुराल में 150 नौकर नौकरानी है। किस्मत हो तो ममता की बेटी की जैसी। इसे कहते हैं किस्मत का खेल। अनुराग ने ममता और नीलम के देख रेख के लिए भी उनके घर पर भी एक नौकरानी रख रखी थी, जो उन दोनों का काफी ज्यादा ख्याल रखती है। मेरा दामाद तो हीरा है, हीरा। भगवान करे ऐसा दामाद हर किसी को मिले। दीदी, क्या आपके ससुराल में सच में 150 नौकर नौकरानियां हैं? मुझे भी उन्हें देखना है। हाँ नीलम, 150 नौकर नौकरानियां हैं, और पता है वो सब के सब काफी अच्छे हैं। मेरा कितना ख्याल रखते हैं। एक पानी का गिलास भी मुझे उठाने नहीं देते। मुझे तो वहाँ पर सच में महारानी जैसी फीलिंग आती है। शादी करे मुझे इतना वक्त हो गया है, लेकिन मैंने अभी तक ससुराल में एक काम भी नहीं किया है। अपनी बेटी की बातें सुनकर ममता को काफी ज्यादा सुकून मिलता है और अब इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है।